नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं डरावनी कहानियां, अनसुलझे रहस्य और सस्पेंस से भरे रोमांच। मैं आपका दोस्त, और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो आपके दिल की धड़कन को बढ़ा देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी आवाज, एक हल्की सी सिहरन या फिर किसी अनजानी परछाई ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी हो? आज की कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करेगी जो आपके मन में खौफ पैदा कर देगी। प्रस्तावना: यह कहानी एक रेलवे ट्रैक से जुड़ी है, जहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। कहानी की मुख्य किरदार मीनू है, जो एक आम लड़की थी, लेकिन एक ऐसी घटना में फंस गई जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। यह कहानी रोमांच, डर और रहस्यों से भरी है, जिसमें हर मोड़ पर नया ट्विस्ट आपको चौंकाता रहेगा। मीनू एक छोटे से कस्बे में रहती थी। वह कॉलेज से छुट्टियों में घर आई थी, लेकिन अचानक एक जरूरी काम के लिए उसे अपनी दोस्त के घर जाना पड़ा, जो दूसरे कस्बे में था। ट्रेन से जाना समय की बर्बादी लग रहा था, इसलिए उसने अपने गांव के पास से गुजरते पुराने रेलवे ट्रैक के शॉर्टकट से जाने का फैसला किया। बस 2 घंटे का सफर है, ट्रैक पर से होते हुए जल्दी पहुंच जाऊंगी, मीनू ने सोचा और बैग कंधे पर डालकर चल पड़ी। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी थी, जो दिल में हल्का डर पैदा कर रही थी। जब मीनू ट्रैक पर चलने लगी, तो उसे लगा कि इस रास्ते पर कुछ अजीब है। ट्रैक सुनसान था, मानो यहां से सालों से कोई ट्रेन नहीं गुजरी हो। आसपास घने पेड़ थे, जिनकी पत्तियां हवा में सरसराहट कर रही थीं। उसने ध्यान दिया कि वहां कोई जानवरों की आवाज भी नहीं आ रही थी। चलते चलते उसे लगा कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी की आंखें उसे घूर रही हैं। कुछ दूर जाने के बाद मीनू की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जो उसी ट्रैक के किनारे बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए और कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। बेटी, रात को इस ट्रैक पर मत चलो। जो यहां गया वो वापस नहीं आया, बूढ़े ने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा। मीनू ने उसे अनसुना किया और तेजी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन बूढ़े आदमी की बातों ने उसके मन में एक डर का बीज बो दिया था। चलते चलते मीनू ने देखा कि ट्रैक अचानक बहुत ठंडा हो गया है और उसके पैरों के नीचे पत्थर गीले लगने लगे, जैसे किसी ने अभी अभी पानी डाला हो। उसने ऊपर देखा तो बारिश नहीं हो रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह बस उसका भ्रम होगा। कुछ देर बाद उसे ट्रेन की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नजर नहीं आ रही थी। आवाज पास आती गई और ट्रैक अचानक जोर से हिलने लगा, जैसे ट्रेन उसके नीचे से गुजर रही हो। मीनू घबराकर ट्रैक से हट गई, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी, केवल सन्नाटा। क्या मीनू की यात्रा सही सलामत खत्म होगी, या वह कुछ ऐसा देखेगी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा? इस सफर में उसका सामना किस रहस्य से होने वाला है? मीनू ने महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वापस लौटने का अब कोई विकल्प नहीं था। वह घने अंधेरे और सुनसान रेलवे ट्रैक पर अकेली थी। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वह पीछे मुड़कर देखती, वहां सन्नाटा पसरा रहता। चलते चलते उसे लगा कि ट्रैक के किनारे झाड़ियों के पास कोई खड़ा है। हल्की चांदनी में उसे किसी इंसानी परछाई की झलक दिखी। कौन है वहां? मीनू ने साहस जुटाकर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। झाड़ियां हल्के से हिलीं और फिर सब शांत हो गया। उसका दिल अब तेजी से धड़क रहा था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन का डर गहरा होता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मीनू ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, ट्रैक पर दूर से धुंधली सी रोशनी दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वह घबराई नहीं, बल्कि सोचा कि शायद किसी रेलवे कर्मचारी की टॉर्च होगी। लेकिन कुछ ही देर में रोशनी का रंग सफेद से लाल हो गया। जब वह नजदीक आई, तो मीनू का कलेजा मुंह को आ गया। वहां कोई इंसान नहीं था, बस एक लालटेन हवा में तैरती हुई चल रही थी, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ले जा रही हो।
लालटेन से आती हल्की डरावनी रोशनी ने आसपास का माहौल और भी भयावह बना दिया था। मीनू ने उस लालटेन से पीछा छुड़ाने के लिए तेजी से चलना शुरू किया, लेकिन अचानक उसने देखा कि आगे वही बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसे वह पहले रास्ते में देख चुकी थी। इस बार वह उसके बेहद करीब था। मैंने कहा था, यहां से चली जाओ। बूढ़े की आवाज में गुस्सा और रहस्य दोनों थे। मीनू की रूह कांप उठी। आप यहां कैसे पहुंचे? आप तो पहले पीछे थे, उसने घबराकर पूछा। बूढ़े ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह आगे बढ़कर मीनू के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहा, इस ट्रैक पर जो एक बार फंस गया वह कभी वापस नहीं जा पाता। मीनू ने डर के मारे अपना हाथ छुड़ाया और भागने लगी, लेकिन जैसे जैसे वह भागती गई उसे लगा कि ट्रैक कभी खत्म ही नहीं हो रहा। हर तरफ वही रेलवे पटरियां और अंधेरा। एक अजीब गंध हवा में तैर रही थी, जैसे किसी चीज के सड़ने की बदबू। भागते हुए उसकी नजर ट्रैक के किनारे रखे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर जंग लगा हुआ था, लेकिन उसने पढ़ने की कोशिश की। यह ट्रैक 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। यहां एक ट्रेन दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे। मीनू का गला सूख गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह उसी ट्रैक पर चल रही है जहां कभी एक भयानक हादसा हुआ था। कहा जाता था कि इस ट्रैक पर कई आत्माएं भटकती हैं जो कभी चैन से नहीं सो पाईं। मीनू हांफते हांफते रुक गई। तभी उसे अपने पीछे पैरों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बहुत भारी बूट्स पहनकर उसके पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। वहां एक धुंधली आकृति खड़ी थी जिसके हाथ पैर उल्टे थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। तुम भाग नहीं सकती, उस आकृति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मानो कई लोगों के चीखने से बनी हो। मीनू डर के मारे पसीने पसीने हो गई। उसने बिना सोचे समझे ट्रैक से हटकर जंगल के अंदर भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया उसके सामने वही लालटेन फिर से प्रकट हो गई। इस बार वह लालटेन नहीं बल्कि किसी की जलती हुई खोपड़ी जैसी लग रही थी। मीनू घबराई हुई जंगल की तरफ भागी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी ऐसे जाल में फंस गई है जहां से बच निकलना नामुमकिन है। पीछे से भारी बूट्स की आवाजें लगातार उसका पीछा कर रही थीं और लालटेन की रहस्यमयी रोशनी हवा में लहराती हुई उसके चारों ओर घूम रही थी। मीनू ने जैसे ही रेलवे ट्रैक से हटकर पेड़ों के बीच दौड़ लगाई, उसे एहसास हुआ कि यह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं है। हर तरफ घनी झाड़ियां थीं और पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। मीनू, रुक जाओ, यहां से कोई नहीं बचता। आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ उसके कानों में बोल रहे हों। वह पसीने से भीग चुकी थी, लेकिन डर के मारे भागती रही। पेड़ इतने घने थे कि वह ठीक से देख नहीं पा रही थी कि वह किस दिशा में जा रही है। अचानक उसका पैर एक जड़ में फंसा और वह जोर से गिर पड़ी। मीनू दर्द के मारे कराहते हुए उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसने सामने झाड़ियों में हलचल महसूस की। झाड़ियों के पीछे से एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। आंखें सफेद, बिना पलकें झपकाए उसे घूरती हुईं और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। तुमने मेरी जगह ले ली है, उस चेहरे ने फुसफुसाते हुए कहा। मीनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसकी आंखें उस चेहरे से हट नहीं पा रही थीं। जैसे ही वह पूरी तरह से खड़ा हुआ, मीनू ने देखा कि उसका शरीर इंसानों जैसा नहीं था। वह आदमी बीच से मुड़ा हुआ था, हाथ और पैर उलटे थे। उसकी त्वचा बेजान और मटमैली थी, जैसे कई सालों से किसी मुर्दा घर में पड़ी हो। मीनू उठी और फिर से भागने लगी, लेकिन कुछ ही दूरी पर उसे एक पुरानी फटी हुई गुड़िया दिखाई दी जो रास्ते के बीच पड़ी थी। उसकी आंखों में कीलें ठुकी थीं और कपड़े खून से सने हुए थे। उसने गुड़िया को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गुड़िया के पास से गुजरी, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। अब तुम वापस नहीं जा सकती, एक खौफनाक धीमी आवाज ने उसके दिल की धड़कनें रोक दीं। मीनू ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे अब यकीन हो गया कि वह किसी भयानक फंसाव में घुस चुकी है। भागते भागते मीनू फिर से ट्रैक के किनारे आ गई। वहां वही बूढ़ा आदमी खड़ा था,
लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें काले गड्ढों में बदल गई थीं और उसकी मुस्कान में इतनी डरावनी क्रूरता थी कि मीनू की रूह कांप उठी। मैंने कहा था, यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है, बूढ़े आदमी ने ठंडी और खौफनाक आवाज में कहा। मीनू ने उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। बूढ़े ने एक जोरदार ठहाका लगाया और फिर बोला, तुम अब मेरी जगह ले चुकी हो। यहां से जाने का एक ही तरीका है, किसी और की आत्मा को इस शापित ट्रैक पर फंसाना। मीनू के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वह खुद इस शापित जगह की कैद बनकर रह जाए या किसी और को यहां फंसा दे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और मन में घबराहट ने उसे जकड़ लिया था। तभी उसने दूर ट्रैक पर किसी की परछाई देखी। एक और यात्री इस रास्ते से आ रहा था। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो उसकी भी मौत यहीं हो जाएगी, मीनू ने मन ही मन सोचा। लेकिन फिर बूढ़े की बात उसके कानों में गूंजी, या तो वो बचेगा या तुम। मीनू के सामने अब एक भयानक चुनौती थी। क्या वह अपनी जान बचाने के लिए किसी और की बलि देगी या इस शापित ट्रैक की कैद बनकर रह जाएगी? मीनू का मन भय और उलझन से घिर गया था। हर क्षण उसे महसूस हो रहा था कि वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ट्रैक के दूर छोर पर एक आदमी की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अब उसके सामने एक खतरनाक फैसला था। या तो वह उस व्यक्ति को यहां फंसा दे और खुद बच निकले, या इस शापित ट्रैक पर हमेशा के लिए कैद हो जाए। जैसे जैसे वह आदमी करीब आता गया, उसकी झलक स्पष्ट होने लगी। वह एक साधारण कपड़े पहने हुआ युवक था, जिसके हाथ में बैग था और चेहरा थकान से भरा हुआ था। मीनू की धड़कनें तेज हो गईं। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी निर्दोष को फंसा सकती हूं? लेकिन तभी उसके कानों में बूढ़े आदमी की खौफनाक आवाज गूंज उठी, यह या तो तुम्हारा अंत होगा या उसका। फैसला तुम्हें करना है। मीनू घबराकर ट्रैक से हटकर छिप गई। युवक ट्रैक पर निश्चिंत होकर चल रहा था। उसे इस जगह के खौफनाक इतिहास का अंदाजा नहीं था। मीनू के मन में अजीब ख्याल आने लगे। अगर मैं उसे यहां बुलाकर रोक दूं और उसकी जगह ये आत्माएं उसे पकड़ लें तो शायद मैं बच जाऊं, उसने सोचा। वह झाड़ियों के पीछे से निकलकर ट्रैक के किनारे खड़ी हो गई और युवक को हाथ हिलाकर आवाज दी, हे सुनो, ये रास्ता खतरनाक है, मत जाओ। युवक उसकी आवाज सुनकर रुक गया और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। तुम यहां क्या कर रही हो और इस रास्ते में क्या खतरा है? उसने सवाल किया। मीनू ने तुरंत झूठी चिंता जताते हुए कहा, यह ट्रैक बंद है, यहां बहुत हादसे हुए हैं, तुम इस रास्ते से मत जाओ। युवक को उस पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन मीनू की घबराई हुई आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। अगर यह जगह सच में खतरनाक है तो फिर तुम यहां क्या कर रही हो? युवक ने गंभीरता से पूछा। मीनू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन तभी हवा में वही भारी फुसफुसाहट गूंजी, उसे रोको या तुम बच नहीं पाओगी। मीनू और युवक की बातों के बीच अचानक हवा तेजी से चलने लगी और चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। युवक ने घबराकर इधर उधर देखा। ये क्या हो रहा है? उसने डरते हुए पूछा। मीनू जान गई कि शापित आत्माएं अब हमला करने वाली है। अचानक ही दोनों के सामने वही लालटेन प्रकट हो गई और उसके पीछे से कई धुंधली आकृतियां उभरने लगीं। उनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़े हुए, आंखें सफेद और आवाजें दिल दहला देने वाली। युवक ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, लेकिन ट्रैक की आत्माओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। तुम बच नहीं सकते, एक आत्मा ने फुसफुसाते हुए कहा। मीनू ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाया। मीनू के मन में जंग छिड़ गई। क्या मैं उसे यहीं मरने के लिए छोड़ दूं या कोई और रास्ता खोजूं? युवक मदद की गुहार लगा रहा था, कृपया मुझे बचाओ। मीनू का दिल धड़कनों से उछल रहा था। उसे लगा, अगर मैंने इस इंसान को बचाया तो शायद मेरी भी मुक्ति हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, आत्माओं ने युवक पर हमला करना शुरू कर दिया। मीनू के सामने केवल कुछ सेकंड का समय था। उसने साहस जुटाया और युवक की ओर दौड़ी। भागो यहां से, जल्दी! उसने चिल्लाकर कहा और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों ट्रैक से हटकर जंगल की ओर भागने लगे।
आत्माएं उन दोनों का पीछा कर रही थीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रैक से बाहर कदम रखा, आत्माएं चिल्लाते हुए वहीं रुक गईं। उनकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं और लालटेन अचानक बुझ गई। मीनू और युवक बुरी तरह हांफते हुए ट्रैक से दूर जाकर रुके। दोनों की हालत खराब थी, लेकिन वे जिंदा थे। युवक ने कांपते हुए मीनू से पूछा, ये सब क्या था? मीनू ने खुद को संभालते हुए कहा, मीनू मत रुकना, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जगह बहुत खतरनाक है। जंगल का रास्ता अब भी अंधेरे में डूबा था, लेकिन मीनू और युवक ने हिम्मत करके आगे बढ़ना शुरू किया। बूढ़े आदमी और आत्माओं का सच अब भी रहस्य ही था। क्या मीनू सचमुच इस भयानक ट्रैक से हमेशा के लिए बाहर आ गई है, या यह केवल एक नया खेल था? मीनू और वह युवक तेजी से अंधेरे जंगल में आगे बढ़ते रहे। हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य ताकत अब भी उनका पीछा कर रही है। घने पेड़ों और सूखी टहनियों के बीच रास्ता ढूंढते हुए दोनों थक कर बैठ गए। युवक ने हाँफते हुए पूछा, मुझे सच सच बताओ, आखिर यह सब क्या है? वो आत्माएं कौन थीं? और तुम इस ट्रैक पर क्या कर रही थी? मीनू ने डरते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानती, लेकिन इतना पक्का है कि यह ट्रैक शापित है। यहां से जिसने बचने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। हम बस जल्दी से यहां से बाहर निकलना चाहते हैं। अचानक हवा में हल्की सी घंटी की आवाज गूंजी। दोनों ने चौंक कर इधर उधर देखा। सामने कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया, जो अंधेरे में किसी प्रेत लोक का हिस्सा लग रहा था। मंदिर की टूटी दीवारों पर पुरानी लताओं का जाल फैला हुआ था और प्रवेश द्वार पर एक अजीब सी प्रतिमा रखी थी, जिसका चेहरा डरावना और विकृत था। मीनू ने युवक की तरफ देखा, शायद हमें वहां से मदद मिल सके। युवक को यह आइडिया खतरनाक लगा, लेकिन उसके पास भी कोई और विकल्प नहीं था। यहां रुकने से तो अच्छा है कि हम आगे बढ़ें, उसने कहा, और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के भीतर घुसते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। जगह जगह टूटी हुई मूर्तियां और पुराने दीपकों के अवशेष बिखरे हुए थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, लोगों की आकृतियां जो किसी अनदेखी शक्ति के आगे झुकी हुई थीं। मीनू ने गौर किया कि एक दीवार पर वही लालटेन बनी हुई थी जो ट्रैक पर दिखाई दी थी। ये देखकर उसकी रूह कांप उठी। यहां भी वही लालटेन? ये सब क्या मतलब है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी युवक की नजर एक कोने में रखी लकड़ी की पुरानी संदूक पर पड़ी। शायद इसमें कुछ हो जो हमारी मदद कर सके, उसने कहा और संदूक खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने संदूक खोला, एक भारी झटके के साथ मंदिर की सारी दीवारें हिलने लगीं। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी और एक गुड़िया रखी थी, बिल्कुल वैसी ही गुड़िया जैसी उन्होंने पहले ट्रैक पर देखी थी। मीनू ने जल्दी से डायरी उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें एक आदमी की लिखावट में भयानक घटनाएं दर्ज थीं। यह ट्रैक केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि आत्माओं का फंदा है। जो भी इस ट्रैक पर आता है, उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाती है। हर 10 साल में यह शाप तब तक चलता है जब तक कोई और यात्री उनकी जगह नहीं ले लेता। मीनू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि क्यों बूढ़ा आदमी बार बार कह रहा था कि किसी को फंसाना ही इकलौता रास्ता है। युवक ने चिंतित होकर पूछा, इसका मतलब हम इस खेल का हिस्सा बन चुके हैं? मीनू ने सिर झुकाकर कहा, हां, और अगर हमने यहां से निकलने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो हम भी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएंगे। जैसे ही दोनों डायरी पढ़कर सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें, तभी मंदिर के भीतर वही बूढ़ा आदमी प्रकट हो गया। इस बार उसका चेहरा और भी ज्यादा विकृत था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और चेहरे पर अजीब हंसी फैली हुई थी। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम यहां से बच जाओगे? उसने ठंडी भयावह आवाज में कहा। मीनू ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह खेल आखिर क्यों चल रहा है? बूढ़ा हंस पड़ा। मैं भी कभी तुम्हारी ही तरह एक यात्री था, लेकिन मैंने अपने डर को हराने के लिए किसी और की बलि दी। अब मैं इस खेल का हिस्सा बन चुका हूं, और तुम दोनों भी। बूढ़े ने धीरे से कहा, तुम दोनों में से कोई एक बच सकता है, लेकिन इसके लिए किसी की आत्मा यहां हमेशा के लिए छोड़नी होगी। मीनू और युवक ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह फैसला करना आसान नहीं था।
क्या वे किसी की जान लेकर खुद बच सकते थे, या दोनों यहीं फंसे रहेंगे? तभी अचानक युवक ने एक अजीब सा फैसला लिया। मैं अपनी आत्मा छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस खेल से बाहर जाओ, मीनू। मीनू की आंखें भर आईं। नहीं, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकती, उसने चिल्लाया। युवक मुस्कुराया। तुम्हें यहां नहीं फंसना चाहिए। तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। युवक ने जैसे ही अपनी मर्जी से आत्मा छोड़ने का फैसला किया, मंदिर के अंदर हवा तेजी से घूमने लगी। बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। युवक ने मीनू का हाथ पकड़ा और कहा, भागो, तुम्हें अब यह मौका नहीं मिलेगा। मीनू ने भारी मन से युवक का हाथ छोड़ा और तेजी से मंदिर से बाहर की ओर भागी। पीछे से बूढ़े की और आत्माओं की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मीनू आगे बढ़ती। मीनू ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। युवक अब वहां नहीं था और मंदिर धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। वह ट्रैक की तरफ भागती रही और जैसे ही उसने ट्रैक पार किया, एक अजीब शांति ने उसे घेर लिया। मीनू अब ट्रैक के दूसरी तरफ सुरक्षित खड़ी थी। वह हांफते हुए चारों ओर देखने लगी। आत्माएं और वह बूढ़ा आदमी गायब हो चुके थे, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। क्या वह सचमुच इस खेल से बाहर आ चुकी थी, या यह खेल अब भी जारी था? जैसे ही उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने का सोचा, ट्रैक के पास वही लालटेन फिर से दिखाई दी, हल्की रोशनी के साथ, जैसे कोई नया शिकार तलाश रही हो। मीनू ट्रैक के दूसरी तरफ खड़ी थी, पर उसका मन अभी भी बेचैन था। उसने युवक को खो दिया था और उस शापित जगह से बाहर निकलने के बाद भी लालटेन की हल्की रोशनी उसे महसूस करा रही थी कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मीनू ने तेजी से जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। हर पेड़, हर छाया उसे देखती सी महसूस हो रही थी। जैसे ही वह गांव की सीमा के पास पहुंची, सुबह की हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी। उसने चैन की सांस ली, लेकिन उसके भीतर अपराध बोध और सवालों का तूफान था। क्या युवक अब भी वहां फंसा है? क्या सच में मैं बच गई हूं, या यह एक और जाल है? गांव के लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। कई दिन पहले जो लड़की गायब हुई थी, वह अचानक वापस लौट आई थी। एक बुजुर्ग ने मीनू से सवाल किया, बेटी, तुम ट्रैक से लौटकर आई हो, यह कैसे संभव है? मीनू ने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। ट्रैक, आत्माएं, बूढ़ा आदमी और युवक का बलिदान। गांव वालों ने गंभीरता से सुना, फिर एक दूसरे की ओर देखकर फुसफुसाने लगे। तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने कहा, जो ट्रैक पर गया है वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन अगर कोई बच भी जाता है तो इसका मतलब है कि उसने किसी और को अपनी जगह छोड़ दिया। मीनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या युवक ने सचमुच उसकी जान बचाने के लिए खुद को शापित कर दिया था? मीनू ने जैसे तैसे अपने जीवन को सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन हर रात उसे उस युवक की यादें परेशान करतीं। उसे ऐसा लगता कि वह अब भी कहीं उसकी मदद के लिए पुकार रहा है। और फिर एक रात, जब वह सो रही थी, उसके कमरे में वही लालटेन की हल्की रोशनी चमकी। वह चौंक कर उठी और देखा, उसके कमरे के दरवाजे पर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है मीनू, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारी मुक्ति का रास्ता अधूरा है। जो बलिदान दिया गया है, उसकी कीमत हमेशा देनी पड़ती है। मीनू की आंखों में डर उतर आया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, या तो तुम किसी और को ट्रैक पर बुलाकर फंसाओगी, या फिर तुम्हें खुद लौटना होगा, वरना यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। मीनू के पास अब दो ही विकल्प थे। या तो किसी और को इस खेल में फंसाकर अपनी मुक्ति पूरी करे, या खुद ट्रैक पर वापस लौटे और शापित आत्माओं का सामना करे। अगली सुबह मीनू ने एक कड़ा फैसला किया। वह उसी युवक को बचाने के लिए वापस ट्रैक पर जाने का निश्चय कर चुकी थी। अगर किसी ने मेरी जान बचाई है तो मैं भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, उसने खुद से कहा। मीनू फिर से उस शापित ट्रैक पर पहुंची। वहां सब कुछ वैसा ही था, सन्नाटा, ट्रैक पर फैला अंधकार और वही लालटेन। उसने साहस के साथ कदम आगे बढ़ाए और पुकारने लगी, मैं लौट आई हूं, मैं किसी को नहीं फंसाऊंगी, मैं तुम्हें वापस लाने आई हूं।
अचानक ट्रैक पर वही आत्माएं प्रकट हो गईं। बूढ़ा आदमी भी वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने सही फैसला किया मीनू, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी आत्मा सौंपनी होगी। मीनू ने बिना एक पल गंवाए कहा, मैं तैयार हूं। आत्माओं ने एक डरावनी चीख के साथ उसे चारों ओर से घेर लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और वह अंधेरे में डूबने लगी। जब मीनू को लगा कि उसका अंत आ गया है, तभी अचानक एक तेज सफेद रोशनी फैली। वह युवक जिसे उसने बचाने के लिए लौटने का फैसला किया था, उसके सामने खड़ा था। उसकी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और उसके चेहरे पर शांति थी। तुमने मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया मीनू, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हम दोनों आजाद हैं। यह खेल खत्म हो गया है। रोशनी फैलती गई और धीरे धीरे ट्रैक की सारी आत्माएं विलीन होने लगीं। बूढ़ा आदमी भी अंधकार में गुम हो गया। जब मीनू ने अपनी आंखें खोलीं, वह गांव के पास के मैदान में थी। सुबह का सूरज आसमान में चमक रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। वह उठी और चारों ओर देखा, लेकिन युवक अब कहीं नहीं था। मीनू ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारी। अब यह कहानी यहीं खत्म होती है, उसने खुद से कहा। वह जानती थी कि ट्रैक की कहानी अब उसके लिए खत्म हो चुकी थी और वह शापित खेल अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। कभी कभी कुछ कहानियां वहीं खत्म होती हैं, जहां कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन यह कहानी हमें यह सिखाती है, हर बलिदान का महत्व होता है और अच्छाई के लिए लड़ने वाला कभी हारता नहीं।